जय माँ दुर्गा आदि शक्ति की जय हो। जय महाकाल, जय जय महाकाल। मैं पंडित अशोक शर्मा उज्जैन वाला सभी जिज्ञासु महानुभाव को नमस्कार करता हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं ईडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी की। तो हमने ये देखा कि कौन सा स्वर चल रहा है तो कौन सी नाड़ी चलेगी। तो इनके चलने से क्या इनके गुण दोष हैं, ये हमारे शरीर पे कैसा प्रभाव डालती है, इनका रोगों से क्या संबंध है, ये सब चर्चा अपन आगे करते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करिए। अब स्वर जो है वो 2.5 घटी तक चलता है। जैसे मान लो दाहिना स्वर चल रहा है, दाहिना स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है, मतलब पिंगला नाड़ी, तो वो स्वर 2.5 घटी तक चलता है। 2.5 घटी मतलब 1 घंटा। 1 घटी 24 मिनट की होती है, तो 2.5 घटी 1 घंटे की हुई। 1 घंटे के बाद स्वर अपने आप बदल जाता है, वो फिर दूसरा स्वर 2.5 घटी चलता है 1 घंटा। तो 1 घंटे में हम 900 श्वास और प्रश्वास लेते हैं और 24 घंटे में हम 21,600 श्वास और प्रश्वास लेते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि वास्तव में जो स्वर साधना होती है और उसके अंदर कैसे जो है वो स्वर चलता है, इसको भी आप देखिए जो प्राकृतिक रूप से कैसे चलता है। तो प्राकृतिक रूप से ये तो हमने देख लिया कि ये बायां चल रहा है, दाहिना चल रहा है, बगैर रुकावट के कहाँ से आ रही है साथ। किंतु जब हम जो वास्तविक जो ज्योतिष के हिसाब से रहता है उसमें वो क्या बताते हैं कि शुक्ल पक्ष मान लो चल रहा है और शुक्ल पक्ष की पहली तिथि, दूसरी, तीसरी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 14, 13, 14 और 15 मतलब पूर्णिमा। इनके अंदर आपका शुक्ल पक्ष में नाड़ी चलित में मानी जाएगी और 4, 5 और 6 और 10, 11, 12 तिथियों को सूर्य स्वर चलेगा और पिंगला नाड़ी जागृत है या चलित है ये मानी जाएगी। ये मैंने शुक्ल पक्ष का बताया। अब कृष्ण पक्ष में देखिए आप कि कृष्ण पक्ष में जो है वो 1, 2, 3, 7, 8, 9 और 13, 14, 15 मतलब अमावस, कृष्ण पक्ष में अमावस आती है, तो उसके अंदर जो है वो सूर्य का स्वर चलेगा, मतलब पिंगला नाड़ी चलेगी और पिंगला नाड़ी चलेगी और 4, 5, 6 और 10, 11, 12 इन तिथियों को चंद्र नाड़ी चलेगी और ईडा नाड़ी जागृत मानी जाएगी। अब आप देखो आप कि जब ये स्वर चलते हैं और जब स्वर चलते हैं और आपकी जो नाड़ी प्रभावशील रहती है वो 1 घंटे तक मैंने बताया कि आपको वो स्वर चलता है। अब उसको यदि आपको चेंज करना है तो कैसे चेंज करोगे आप, उसके पहले ये बात सुनिए कि जो चंद्र नाड़ी है यानी कि ईडा नाड़ी के क्या गुण धर्म है ये मैं आपको बताता हूँ कि जब ईडा नाड़ी का जो संचालन होता है मतलब चंद्र मतलब इसको देवी स्वरूप माना गया है और इसको देवी स्वरूप माना गया है, तो इसके अंदर क्या होता है कि आदमी को शीतलता प्रदान करती है और इस समय कौन कौन से उसके काम करना चाहिए, तो जो शांत मन की प्रकृति के काम हैं वो करना चाहिए, सौम्य काम करना चाहिए और शुभ काम करना चाहिए। और ये आपको गर्मी से बचाती है, गर्मी जनित रोगों से बचाती है। अब आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है तो सूर्य नाड़ी चल रही मतलब पिंगला नाड़ी चल रही है, पिंगला नाड़ी चल रही मतलब इसको शिव स्वरूप माना गया है
वो शिव स्वरूप माना गया है, तो ये जो है इसमें कठिन कार्य करने का बताया गया है कि जो कठिन कार्य हैं, ऊर्जा वाले कार्य हैं, वो जब आपकी पिघला नाड़ी चालू हो यानी कि सूर्य स्वर चालू हो तब आपको करना चाहिए। और ये सर्दी से और पित्त जनित रोगों से निजात दिलाते हैं। अब आपको मैं सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बताता हूँ कि जब दोनों छिद्रों से बराबर श्वास और प्रश्वास आ रही है जा रही है तो ये जो है सुषुम्ना नाड़ी जागृत है। और इस समय ध्यान करना, समाधि करना, भजन कीर्तन करना, क्योंकि इसको काल स्वरूप माना गया है। सुषुम्ना नाड़ी को इनके देवता काल को माना गया है, इसलिए काल स्वरूप माना गया है। सुषुम्ना नाड़ी में भजन कीर्तन ध्यान समाधि ये वाले कार्य करना चाहिए। अब आपके जो ऋषि मुनि थे वो इस स्वर के बारे में पूरा ध्यान और पूरा जानकारी रखते थे। स्वर परिवर्तन कैसे करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ कि मान लो सूर्य स्वर चल रहा है तो चंद्र स्वर में कैसे बदलना पड़ेगा, और चंद्र स्वर चल रहा है तो सूर्य स्वर में कैसे बदलना है। तो उसके लिए ये पद्धति दी गई है कि आप प्राणायाम से उसे बदल सकते हो, अनुलोम विलोम करके बदल सकते हो, ध्यान लगाते हैं हम तो ध्यान से बदल सकते हो, यज्ञ हवन भजन कीर्तन इनसे भी जो है उसका स्वर का परिवर्तन किया जा सकता है। आपको कौन सा काम करना है, मान लो शांति प्रिय कोई काम करना है तो चंद्र स्वर चलवाना है तो आप कर सकते हो, और यदि आपको कोई कठिन काम करना है और चंद्र स्वर चल रहा है आपको सूर्य स्वर में बदलना है तो भी आप इसको कर सकते हो। इसके अंदर प्राणायाम जो है उसका विशेष महत्व बताया गया है। प्राणायाम में 3 अवस्था होती है। पहले श्वास को खींचने की, जब हम श्वास खींचते हैं उसको पूरक कहते हैं, और जब हम श्वास खींच के छाती में उसको रोके रखते हैं उसको कुंभक कहते हैं, और जब हम श्वास वापस बाहर छोड़ते हैं उसको रेचक कहते हैं। प्राणायाम से आदमी के शरीर के प्राणों का व्यायाम माना जाता है, और इसी से सबसे ज्यादा सिद्धि श्वास नियंत्रण में मिल जाती है। और जब सिद्धि मिल जाती है तो इसमें सिद्धि कैसे मिलती है कि पहली अवस्था में आपके शरीर से श्वेत बहने लगता है यानी कि प्राणायाम करते करते पसीना आने लगता है, और दूसरी अवस्था में शरीर कंपायमान हो जाता है, और तीसरी अवस्था में कुंडली जो कुंडली मारे हुए बैठी हुई है वो खुलने लगती है। उसके बाद आप 7 चक्रों को धीरे धीरे अंतराल से सिद्ध करते हो। इसमें कई दिन लग जाते हैं, किंतु बेगर सिद्ध पुरुष के और बेगर सिद्ध तपस्वी के आपको ये नहीं करना चाहिए, ऐसी मेरी समझाइश है। और इन्होंने इन स्वरों को सिद्ध भी कर रखा था। तो जब स्वर को जो है वो सुबह सूर्योदय के समय से देखा जाता है। जब आप अपनी शैया त्याग करते हो और शैया त्याग करके आप बिस्तर पे ही आप देखते हो कि आपका कौन सा श्वास चालू है। तो जो श्वास चालू है, मान लो चंद्र स्वर चालू है ना, ईडा नाड़ी है उस समय, तो फिर आपको बायां हथेली आपको देखना चाहिए, और हथेली देख के कराग्रे वस्त्र लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले वस्ती गोविंदा, अस्तुते नमस्तुते। कुछ लोग प्रभाते कर दर्शनम वाली मंत्र भी बोलते हैं, जो उनको अच्छा लगे वो बोल सकते हैं। तो आप उस हथेली को देखते हुए जब आप बोलते हो, फिर दोनों हथेलियों को देखते हो, फिर उनको रगड़ते हो, फिर अपने चेहरे पे फेरने के बाद पूरे शरीर पे फेरते हो, तो ये आपके लिए शुभ होता है। और जब आप पृथ्वी पर कदम रखते हो तो पृथ्वी को प्रणाम करते हुए पहले शरीर का वही अंग आप पृथ्वी पर रखते हो। और जब चंद्र स्वर चले तो हमेशा आपको सम संख्या में कदम रखते हुए चलना है। तो या तो 2 कदम चलो या 4 कदम चलो या 6 कदम चल के
और चंद्रदेव को नमस्कार करते हुए फिर अपना काम चालू करो। और यदि सूर्य का स्वर चालू है यानी कि पिंगला नाड़ी चालू है तो आपको यही सब करते हुए आपको अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर रखना है, पृथ्वी को प्रणाम करते हुए दाहिना पैर रखना है, वो विषम संख्या में कदम बढ़ाना है, या तो 1 या 3 या 5 कदम बढ़ा के और सूर्य भगवान को नमस्कार करते हुए और फिर जो है अपना काम करना है। स्वर के अंदर सिद्धि जब हो जाती है, जब जैसे ऋषि मुनियों ने करी थी, तो वो सिद्धि निरंतर करने से, मतलब एक तपस्या है ये, निरंतर करने से इसके अंदर सिद्धि मिल जाती है और व्यक्ति अपने रोगों को भी इनसे नियंत्रित कर लेता है, अपने मन को भी नियंत्रित कर लेता है और सातों चक्रों को भी नियंत्रित कर सकता है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे।